2 दिनों पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति को नंगा करके पूरे बाज़ार में घुमाया जा रहा था। वो बाज़ार जो है आप ये देखेंगे मेरे पीछे, अभी रात है, अंधेरा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यही वो बाज़ार है। नोएडा का मंडी इसको कहते हैं, जो फेज़ 2 थाना क्षेत्र में पड़ता है। और जब से उस व्यक्ति को नंगा करके घुमाया गया है तो स्थिति ये बन पड़ी है कि वो आदमी जो है लापता है, दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, क्योंकि वो शर्मिंदगी इस तरीके से महसूस कर रहा है कि लोगों को नज़रें वो चुरा रहा है, लोगों से नज़रें चुरा रहा है और चाहता है कि उसे किसी से वो ना मिले। अभी मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हैं जो उनके साथ काम करते थे, उनके घर परिवार के, और यही लोग उनको सपोर्ट करते थे। हमने इनसे बात किया तो बहुत ही अलग चीज़ें पता चली, किस तरीके से घटना हुई थी ये सब जानते हैं। हमसे बात करते हैं घटना क्या हुई थी, वो जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ में क्या हुआ और अभी वो कहाँ है, क्या हुआ था घटना जिस दिन हुई थी, जिस दिन उनको नंगा करके इस तरीके से घुमाया गया, तो क्या हुआ था उसमें। मतलब उसने एक लड़की को सामान दिलाया था, तो उसके 5500 रुपये थे। उस दिन उसको पकड़ लिया और उससे मैं 2500 रुपये उसको दे दिए। उसके 3000 रुपये उसने बोला मुझे अभी चाहिए। फिर उसने उसको गाली वाली दी, उसको बहुत मारा। उसने बोला मुझे पैसे भी चाहिए। फिर उसके कपड़े वपड़े उतार के उसको नंगा पूरी मंडी में घुमाया गया। जब मंडी बंद हो गई थी तो ज़्यादा किसी लोगों ने गौर नहीं किया। फिर रोता रोता पेड़ के नीचे उसने चटाई ओढ़ के वहीं बैठा रहा। फिर और लोग आए, जो भैया आए दुकान वाले, जब उन्हें पता चला उसके बाद जब इन लोगों ने किया है। तो वो पैसा जो उनका लिया था वो खुद अपने लिए नहीं लिया था, किसी की मदद के लिए लिया था। उनका एक दोस्त था, उनको माल दिला दिया था उसने, और नींबू तो उसने खराब ही दे दिया था उसको, तो उसमें घाटा पड़ गया। सब्जी कच्चा सामान तो होता ही है। ये बात बहुत ही समझने वाली बात है कि उसने किसी की मदद की थी। मदद करते वक्त जो है वो इस जो व्यवस्था है कर्ज लेने की, उसमें फंसा था, उस वजह से उसको झेलना पड़ा। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, क्या हुआ था उस दिन, कैसा व्यक्ति हैं वो जो पीड़ित हैं, वो किस तरीके के व्यक्ति आप जानते हैं पहले से? सर वो व्यक्ति तो बहुत सीधा है। वो ऐसा मान लो, वो किसी को भी देखते ही मतलब देखने को वो तो बहुत सीधा है, लेकिन वो जहाँ भी आए वहाँ भी लेट जाए, उससे कोई भी चीज़ मंगा लो तो मना नहीं करता है। हाँ, वो अनाथ है और एक प्लस उसके माँ बाप नहीं है। अच्छा, वो अनाथ है, तो क्या कैसे वो यहाँ तक कैसे आया? फिर अनाथ से जो है तो फिर अभी कहाँ रह रहे हैं? वो शादी वादी का क्या था? वो शादी उनकी रुकी थी। वो शादी, ये घटना घटने के बाद वो शादी भी कैंसिल हो गई। शायद 10 लाख रुपए की शादी थी वो। अच्छा, 10 लाख की शादी? जी। तो शादी अब नहीं हो रही उनकी? नहीं, शादी ना हो रही है, वो कैंसिल हो गई। आप लोगों से बात हुई है उसकी दोबारा? उनकी क्या, कैसा था, किस तरीके का माहौल था, उनके चेहरे पे क्या भाव थे? उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था सर। वो तो रो रहा था, रूम में अकेले निकलने ये फील कर रहा था कि इसको घर पे दिखाऊंगा कि मंडी में आऊँगा तो कैसे चेहरा दूसरे को दिखाऊंगा। उसको बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो क्या अभी जिस तरह घटना हुई तो क्या आप लोगों को डर लगता है कि उस तरह के आप लोगों के साथ भी हो सकता है? क्योंकि ताकतवर या दबंग तरीके के जो लोग होते हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा कर सकता है? वो अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें तो किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा काम। कोई भी अगर तुमसे ताकतवर मिल गया तो किसी के साथ भी हो सकता है ये काम। सही कहा आपने, किसी के साथ उसे आवाज़ उठाना इसलिए बेहद ज़रूरी है। आप बता रहे थे कि आप कितने दिन से उनको जानते हैं और कैसा व्यक्ति था? 3 महीने से उसको जानता हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा था और उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं थी किसी चीज़ की। उससे जो बोलो हर चीज़, हमसे तो बड़ा था खैर वो, लेकिन वो यारों की तरह रहते थे। हम भी उससे कुछ बोलते, यहीं खाना पीना बनाते थे, हम ईंटों का चूल्हा फूला बना के जैसे चाहे वही खा लेता, हम भी ऐसे ही खा लेते पीते थे। लेकिन वो लड़का वाकई में बहुत बढ़िया था, उसके साथ बहुत गलत हुआ, ये बात है। तो कोई घर बार किराए पे घर लेके रहते थे या परिवार में कोई था उनके? संदो यार सासुआ यहाँ पे आया हुआ है। ये जो दुकान वाले भैया यहीं पे सो जाता है वो, यहाँ नहीं तो वहाँ सो जाएगा, ये है। और यहाँ मंडी में सभी लोगों का ऐसा है, हम यहाँ पे नहीं सो पाए तो वहाँ सो जाएंगे, वहाँ नहीं तो ढकेल पे सो जाएंगे। यही है, मंडी में यही होता है। मतलब उनका अपना कोई घर नहीं था और मतलब जहाँ मर्जी होती थी वो सो जाते थे। और अब अभी किस तरह के, कैसे उनकी, जब उनके साथ वो घटना हुई तो क्या वो बाजार आ रहे हैं, मंडी में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना? नहीं, वो 3-4 दिन से मंडी आया ही नहीं है। मैंने जिस दिन बढ़ता था उस दिन शाम को दिखा, बहुत रो रहा था यहाँ पे, और पेड़ के नीचे उसने चढ़ाई पहन रखी थी। जब उसको किसी लोगों ने कपड़े दिए, जब उसने कपड़े पहने, जब से वो हमने देखा नहीं। अच्छा, दिखा ही नहीं उसके बाद से? आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है कि क्या हो सकता है उनके साथ में? नहीं, हमने जानकारी की है, कोई बता रहा था वहाँ पे है, कोई बता रहा था वहाँ पे है, ये बात है। और लेकिन हमसे हमारी मुलाकात नहीं हुई उससे, ये बात है। तो आप लोगों को जानकारी है कि वो कहाँ है? क्योंकि जिसको जानकारी नहीं है अच्छा, यहाँ पे मंडी में और जो हमसे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे मालिक वगैरह हैं, उन लोगों को शायद जानकारी होगी, क्योंकि वो उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं के गाँव का रहने वाला है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह शर्मसार करने वाली घटना हुई है, मानवाधिकार का हनन करने वाली घटना हुई है, वैसे में अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो आदमी अपने साथ में कुछ गलत कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हालांकि जो पीड़ित है उसके शिकायत देने पर आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस आ रही है। क्या अभी पुलिस आ रही है यहाँ पे? हाँ, आ रही है। दोपहर को पुलिस आई थी कि वो कहाँ है, सर हमको पता ही नहीं, और कोई बात नहीं।
ये इस तरीके का हाल है। आप फिर से दोबारा से मैं आपको बाजार दिखाना चाहूँगा कि ये आप बाहर से दिखाएंगे बाजार, तो ये जो है मार्केट है जहाँ पर ये घटना हुई और सामने ही दुकान है उनका, जिसके ऊपर पीड़ित जो गया था पैसे देने के लिए और वहीं पर उनको बंधक बना करके पीटा गया था नग्न अवस्था में, फिर पूरे बाजार में जो है घुमाया गया था। और उसके बाद से वो जो है अपने घर, कह सकते हैं घर तो नहीं था उनका, लेकिन हाँ वो अपने जहाँ पर पुराने दुकान में रहते थे उस दुकान में वो अब तक नहीं लौटे हैं। लोगों को जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो शर्म के मारे, बताया जा रहा है जैसे कि लोग बता रहे हैं कि शर्म के मारे वो आ नहीं रहे हैं। तो एक बात और है कि शादी तक उनकी टूट गई है।